दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये ना बच्चे हर साल मेरे से ये बच्चे डाउट में पूछते हैं, क्योंकि इसमें तो लास्ट में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखना। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो मैंने डाला 1/√2 डिवाइडेड में sec 30 की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो cos 30 की होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, 2/√3। और cos sec 30 यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो मैंने एक ऐसे लिखा है एक्चुअली, अगर बच्चों को दिक्कत आ रही हो तो देखो cos 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय मैं क्या ले सकता था, sec 30 है ना, प्लस क्या ले सकता था, cos sec 30। फिर मैंने इनकी जगह यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाली है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, sec 30 कितना, सॉरी √2 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, √3। यहाँ पे करेंगे एलसीएम 2 + 2√3। ठीक है, समझ में आया। आप क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करा जाता है, जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है, जो हमारी ये पूरी वैल्यू है, देख रहे हो आप, ये जो पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ये डिवाइड के राइट साइड की वैल्यू है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ये रेसिप्रोकल हो जाती है। समझ में आया, क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा अब, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मेरी बात थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको ठीक से। ठीक है, चलो देखो, अब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे √3 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 2√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ गया आपका √3, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, भाई नीचे आ गया 2√2 प्लस कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब कभी भी अगर रूट आता है डिनोमिनेटर में तो हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो यानी कि √3 और यहाँ पे कितना आ गया, 2√2 है ना, प्लस कितना आ गया, 2√6। रेशनलाइज कर दो, 2√2 माइनस कितना आ गया, 2√6। यहाँ पर भी कितना आ गया, 2√2 माइनस कितना आ गया, 2√6। ठीक है बच्चों, अब ऊपर जो बचा है वो लिखो, √3 यहाँ पे आ गया 2√2 माइनस का 2√6। ठीक है, नीचे क्या लग जाएगा बच्चा, a + b और a - b लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बेटा, b का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे आगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे हम लोग लिख लेते हैं सेम टू सेम। क्या आ जाएगा, √3 2√2 माइनस कितना हो जाएगा आपका, 2√6। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बच्चा सॉल्व करेंगे तो देखो 2√2 का होल स्क्वायर है, तो देखो 2√2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2√2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इन दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो भैया 2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू √2 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, और स्क्वायर से रूट को काट दो, कितना आ गया आपके पास, 2, तो कितना आंसर आ गया, 8। ठीक है ना, यानी कितना आ गया, 8। इस तरीके से क्या करोगे, 2√6 को सॉल्व करोगे, 2√6 को सॉल्व करोगे, तो इसमें कैसे करेंगे भाई, 2 पे भी स्क्वायर आएगा और √6 पे भी स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर से रूट काट दो, कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, 24। तो कितना आ गया आपके पास, 24। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको, जिससे कि आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे स्टेप चलते हैं। तो √3 का √3 रहा। देखो अब मैं ऊपर से क्या कर सकता हूँ बेटा, न्यूमरेटर से ये 2 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ बाहर की तरफ, तो मैंने क्या करा, 2 बाहर की तरफ कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 बाहर की तरफ कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा वो लिख दो, अंदर क्या बचा √2 और कितना बचा, √6 है ना। नीचे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। फिर इस 2 को 16 से काट दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब कभी भी रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस में नहीं होता, वो कहाँ चले जाता है, ऑटोमेटिक न्यूमरेटर में चला जाता है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, √3 और कितना आ जाएगा, √2 माइनस का √6 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है,
उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब ये प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद में लिखो, तो कितना आ जाएगा बेटा रूट 18 और रूट 6 अपॉन में कितना आ गया आपके पास 8, ठीक है। अब देखो रूट जो 18 है बच्चों, रूट जो 18 है उसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 18 को करोगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चा 3√2, कितना आ जाएगा आपका ये 3√2, ठीक है। और ये कितना आ गया, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हो, इसको पीछे आप देखोगे तो पीछे देखो ऐसे ही लिखा होगा, अगर आप देखोगे ना पीछे, यानी कि आंसर में देखोगे जाकर चेक करोगे तो ऐसे ही लिखा होगा, देखो √6 अपॉन में 8, इस तरीके से लिखा होगा, तो इतना ही छोड़ सकते हो। यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट, आंसर क्या आ गया एग्जैक्ट 3√2 माइनस √6 अपॉन में कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एनसीईआरटी के पीछे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है ना। हाँ, तो ये समझ में आया कैसे करना है। बस बच्चों को क्या होता है, ये सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आती है। कई बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, पीछे से मैच नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया कैसे किया, अच्छा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है, इसके अंदर मेन, ठीक है ना। तो हमने सीखा सिंप्लीफाई भी कैसे करते हैं, क्वेश्चन ने हमें सिखाया, ठीक है। धन्यवाद।